हेलो नमस्कार फ्रेंड। मैं DS चौधरी। फिर वही सिंधु घाटी सभ्यता वाली सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता को आज फिनिश कर देंगे। और इसके बाद फिर हमारी आएगी वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति हमारी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व चलेगी। और आप GS की बिल्कुल चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। GS के जो अब तक सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं 10-10 15-15 मिनट की वीडियो में सारे ऐसे करा दूंगा आपको, जिसमें आपको कोई GS की तो टेंशन रहेगी ही नहीं। तो आइए उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली वाली वीडियो में 50 क्वेश्चन तक कर लिए थे, आज हम करेंगे 51 से। हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है वो मानी जाती है कौन सी? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार या धान्य कोठार और सभा भवन, इनमें से कोई नहीं। विशाल अन्नागार धान्य कोठार जो बोला जाता है वो बोला जाता है जहाँ पे अन्न एक साल के लिए जो एकत्रित किया जाता है, जो एक जगह रखा जाता है कि पूरी साल के लिए इसमें से खाया जाएगा, ये यूज किया जाएगा। ठीक है। और इसमें जो आंसर रहेगा हमारा हमारा आंसर रहेगा विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार ही क्यों? क्योंकि विशाल जो इसमें लोग जो नहाते थे ना, वो एक साथ बहुत लोग नहा सकते थे, इतना बड़ा था ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो कौन सी पद्धति अपनाई? कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति में, ग्रिड पद्धति में और त्रिभुजाकार आकृति में। जो पद्धति अपनाई वो कौन सी थी? ग्रिड पद्धति। तो ग्रिड पद्धति के बारे में बताऊंगा आपको कि ग्रिड पद्धति थी जो एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पर काटती हो। यानी जैसे इस टाइप से अगर घर बना दिए, फिर उसके बाद इस टाइप से घर बना दिए, तो ये क्या हुआ? 90 डिग्री पे। ऐसे ही ये रास्ता हुआ, इधर से बना दिए और इधर से बना दिए, तो ये क्या हुए? 90 डिग्री पर, देखने में भी अच्छे थे और एक सुदृढ़ व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। ठीक है, आइए। लोथल, लोथल से क्या मिला है? कालीबंगा, धौलावीरा, बनावली। देखिए लोथल से क्या मिला है? डॉकयार्ड यानी गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा किसको बोला जाता है? गोदीवाड़ा बोला जाता है किसी बंदरगाह को। तो लोथल से क्या मिला है? गोदीवाड़ा। ठीक है। कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ पड़ता है? कालीबंगन पड़ता है हमारा गुजरात, उसके राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। तो वहां से क्या मिली? वहां से मिला है जुता हुआ खेत, यानी जुते हुए खेत के साक्ष्य। और इसके साथ क्या मिला है? इसके साथ साथ वहां पर ईंटों के अनुपात के भी साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है। धौलावीरा, धौलावीरा से क्या मिला है? जो धौलावीरा से मिला है हमारा को क्या? धौलावीरा से मिला है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। ठीक है, धौलावीरा से ये। और बनावली, बनावली कहाँ पड़ता है हमारा? हरियाणा में। तो बनावली से मिला पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति। ठीक है, तो हमारा आंसर रहेगा 2 1 4 3, आंसर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? यानी शेर, हाथी, गैंडा और बाघ। हाथी का हुआ है, गैंडा का हुआ है, बाघ का हुआ, लेकिन शेर का नहीं हुआ। आंसर शेर। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टिन एवं सीसा, लोहा। देखिए लोहा से नहीं थे। लोहा की खोज किसने की? आर्यों ने की थी। लोहा की खोज किसने? आर्यों ने, लगभग 1600 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? युगल समाधान बोला जाता है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो डेथ होने पर जो जोड़े को या एक के साथ एक, यानी अकेला नहीं दफनाया जाता, उसको दफनाया जाता है, उसे कहते हैं युगल समाधान। लोथल, लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कालीबंगा राजस्थान में, बनावली हरियाणा में और हड़प्पा
कहाँ पड़ता है? सिंध वाले रीजन में। ये हड़प्पा किस पर? रावी नदी के तट पर। तो हमारा जो आंसर रहेगा हमारा लोथल, आंसर ए। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जैसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारे, ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? शिंडन, कॉटन, ए और बी दोनों है, हड़प्पा। तो हमारा आंसर रहेगा क्या? शिंडन। शिंडन बोला जाता है किसको? शिंडन बोला जाता है कपास को। हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? जो तांबे का जो रथ है वो कहां से प्राप्त हुआ है? कुणाल, राखीगढ़ी, देमाबाद और बनावली। ठीक है, तो कुणाल कहाँ पड़ता है? कुणाल पड़ता है हमारा महाराष्ट्र में, राखीगढ़ी हरियाणा में, देमाबाद महाराष्ट्र में और बनावली हरियाणा में। और रोपड़ कहाँ पड़ेगा? रोपड़ पड़ेगा हमारा पंजाब के रूपनगर में। तो आंसर रहेगा हमारा देमाबाद। हड़प्पावासी किन किन धातुओं के आयात करते थे? चांदी, टिन, सोना। तो ये किसका करते थे? सभी का करते थे, लेकिन लोहे से लोग परिचित नहीं थे तो लोहा का नहीं करते थे। हड़प्पावासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से, ईरान से या दक्षिण भारत से और बलूचिस्तान से। तो किससे करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। आंसर रहेगा ए। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है मुंडीगोक, सुरतुगोई, ए और बी दोनों और हड़प्पा। तो ये कौन सा रहेगा हमारा? मुंडीगोक और सुरतुगोई दोनों ही कहाँ पड़ते हैं? अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता में, अफगानिस्तान वाले रीजन में पड़ते हैं। आंसर सी रहेगा हमारा। कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सतकांगेडोर, अलाउद्दीनो एवं बालाकोट, कुंतासी और इनमें से सभी। तो ये कौन थे? इनमें से सभी। अब देखिए, लोथल और सतकांगेडोर ये कहाँ पड़ता है? लोथल पड़ता है गुजरात में और सतकांगेडोर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। अलाउद्दीनो कहाँ पड़ता है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में। बालाकोट पड़ता है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में। और कुंतासी पड़ता है हमारा गुजरात के मोरबी में। तो ये क्या रहेगा? इनमें से सभी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरण और इनमें से सभी। तो किसका हुआ है? ये हुआ है हमारा इनमें से सभी। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, बनावली से। तो कहाँ से हुई है ये हुई है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के तट पर। कालीबंगा घग्गर के, हड़प्पा रावी के, बनावली जो हरियाणा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? प्रस्तर बोला गया पत्थर की जो बनी हुई मूर्ति है, वो किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की पाई गई है? वो पाई गई है किससे? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से या रंगपुर से। तो ये किससे पाई गई है? मोहनजोदड़ो से। रंगपुर कहाँ पड़ता है? रंगपुर पड़ता है गुजरात वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, चनूदड़ो से, लोथल से। ये किससे पाए गए हैं? चनूदड़ो से। चनूदड़ो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान वाले रीजन में। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये भी पाकिस्तान वाले में। और जो लोथल है, लोथल कहाँ पड़ता है? लोथल पड़ता है गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? यानी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और रंगपुर। तो हमारा आंसर रहेगा लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? लोथल पड़ता है गुजरात में। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ते हैं। और रंगपुर भी हमारा गुजरात में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो हमारा आंसर रहेगा गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? जौ, दालें, चावल और गेहूं। जौ और दालें ये मुख्य थी, गेहूं, लेकिन जो मुख्य खाद्यान्न नहीं थी वो थी चावल। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए हैं। देखिए ये पीसीएस 2009 में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में। तो उसके लिए कथन दे रखा है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। देखिए बिल्कुल विलुप्त हो गए, तभी तो ये खोज निकाले थे, और वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। बिल्कुल जब इनकी उत्खनन हुआ, खुदाई हुई, तभी तो ये बाहर निकले। तो क्या है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए के सही स्पष्टीकरण है, आंसर रहेगा हमारा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित ही था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। ये तो तय है, उस टाइम पे जो भारत में वस्त्र जो बनाए जाते थे वो किसके थे? कपास के। ये भी सही है। फर्स्ट की बात करें, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी। बिल्कुल लौकिक सभ्यता का मतलब ये पूजा पाठ करते थे तथा धार्मिक तत्व। ठीक है, ये एक उसमें रहते थे, कॉलोनियों में, यानी समूह में रहते थे। जैसे समूह बनाया और वहाँ की चार दीवारी करके उसमें 10-20 घर या जैसे वो रहते थे उस टाइप के बना लिए। तो वहाँ की जो लोकोचार जो होता है उसके हिसाब से ये सही है, क्योंकि लौकिक सभ्यता थी। धार्मिक तत्व थे ही, ये पूजा पाठ करते थे आदि शिव, और उसके साथ साथ मातृ देवी की भी। तो ये क्या, वर्चस्वशाली नहीं थी। वर्चस्व का मतलब आपस में जैसे वर्चस्व दिखाते हैं उस हिसाब से नहीं थी ये। तो ये भी सही है, आंसर रहेगा हमारा ए और दो दोनों। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। मांडा कहाँ पड़ता है हमारा? मैंने बताया था मांडा पड़ेगा हमारा उत्तर की तरफ। उत्तर कहाँ? जम्मू कश्मीर। मांडा जम्मू कश्मीर। दहमाबाद महाराष्ट्र में। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। राखीगढ़ी हरियाणा में। तो आंसर रहेगा हमारा 3, 4, 1, 2। ठीक है, अब अपने हिसाब से आप देख लेना ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी और लोहा। किसकी नहीं हुई है? तांबा की हुई, स्वर्ण की हुई, चांदी की हुई, लेकिन लोहा की नहीं हुई। आंसर लोहा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? शेर, घोड़ा, गाय और हाथी। किसके नहीं हुए? शेर के। घोड़ा के हुए हैं, गाय के हुए हैं, हाथी के हुए हैं, लेकिन शेर के नहीं हुए। चनूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो चनूदड़ों के उत्खनन का जो निर्देशन किया था वो किसने किया था? J.H. मेके ने, सर जॉन मार्शल ने, R.E.M. व्हीलर ने और सर ऑरल स्टीन ने। तो ये किसने किया था? J.H. मेके ने। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता होता है समाप्त। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे वैदिक संस्कृति। ठीक है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं वीडियो कैसा लगा। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं मैथ भी पढ़ाना स्टार्ट करूं तो आप मुझे कमेंट में आप यस लिख के कमेंट डाल सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।